हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये जो समीकरण दिया है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2, इस समीकरण के लिए बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन में हमें ए और बी के क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसे देखेंगे, ये हमारा समीकरण दिए हैं 2x + 3y = 7, इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। इसकी हम तुलना किससे करेंगे? पहले रैखिक समीकरण से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमें a1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालना है, तभी हमें वो अपरिमित रूप से कंडीशन सॉल्व हो पाएगी। तो इस लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण के व्यापक समीकरण से करने पर लिख देंगे, करने पर। अब व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है? होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। इसकी तुलना कर देंगे, इस वाले समीकरण 1 की तुलना इस वाले से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इस वाले से करेंगे। तो a1 के मान यहाँ पर निकाल लेंगे। a1 का मान कितना आया? a1 देखेंगे, x की जगह x, a1 का मान कितना है? 2 है। b1 का मान यहाँ पे 3 है। c1 का मान, एक काम करते हैं, इस 7 को हम क्या करेंगे, 7 को हम पहले इस साइड भेज देंगे, तो किसका हो जाएगा? -7 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? -7 हो जाएगा। c1 का हमारा कितना निकला है? -7। इसी तरह a2 के मान निकाल लेते हैं। a2 इसका मान निकालना है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। कितना है? a - b है। b2 का मान a + b है, और c2 का मान कितना निकला? ये है हमारा, ये वाला, वो भी माइनस में रहेगा, -3a + b - 2, ये हमारा c2 का मान हो जाएगा। अब हमारी क्वेश्चन में बोला गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होगी? लिखेंगे, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होती है। इसमें हम मान रख देंगे क्रमशः। a1 का मान कितना है? 2/a2 का मान a - b बराबर लगा देंगे, b1 का मान 3/b2 का मान कितना हो जाएगा? a + b बराबर c1 का मान कितना है? -7/c2 का मान कितना है? -3a + b - 2, ये हो जाए, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करना है हमें? अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इसके बराबर कर देंगे। 2a - b बराबर, ये हमें लिखना है 7 3a + b - 2। एक बार हमें 3a + b के बराबर में यही लिख देना है, 7 3a + b - 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें इसे सॉल्व करके दो समीकरण बनाना है। उन दोनों समीकरण को वज्र गुणनखंड से सॉल्व करके हमें a और b के क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? तिर्यक गुणा, इस 2 का इस पूरे के साथ, इस a - b का 7 के साथ करेंगे, तो 2 गुणे ये पूरा हो जाएगा 3a + b - 2 बराबर 7 गुणे ये यहाँ पे जाएगा, तो a - b। इसी तरह 3 का इसके साथ करेंगे, 3 गुणे 3a + b - 2 बराबर 7 का इसके साथ 7a + b, 7 गुणे a + b हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। 2 का 3a से गुणा 2 3 6a + 2 का b से 2b, 2 का -2 से 4 बराबर 7 का a से 7a, 7 का -b थे तो 7
बी माइनस का हो जाएगा। 3 का 3 ए से 3 त्रिका 9 ए, 3 का बी से 3 बी माइनस 3 का 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 7 का ए से 7 ए और 7 का बी से करेंगे तो 7 बी हो जाएगा। आगे एक काम करते हैं, इन सभी मानों को इस साइड भेज देते हैं। इसी तरीके से हमें समीकरण निकालना है। क्या करना है? समीकरण निकालना है। तो हम समीकरण कैसे निकालेंगे? ये इस साइड भेजेंगे तो 7a माइनस 7b, ये हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब इसको इन सभी मानों को उस साइड भेजेंगे एक एक से, तो 6a इस साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 6a, ये प्लस का 2b है उस साइड जाएगा तो माइनस का 2b, ये माइनस का 4 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 बराबर 0 हो गया। तो देखेंगे ये 7a है, ये 6a है, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 7a में 6 जाएंगे तो केवल a बचेगा, माइनस 7b माइनस 2b माइनस का 9b हो जाएंगे और प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 4 बराबर 0। इसी तरह इसके मान निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं तो 9a प्लस 3b माइनस 6, ये सेम हमारा वैसे ही रहेगा। इस 7a को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7a, 7b को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7b बराबर 0। 9a ये है और 7b ये है, 9a ये प्लस का ये माइनस घट जाएगा तो 2a बचेगा, 3b ये माइनस का 7b, माइनस का क्या बचेगा? माइनस का 4b बचेगा और माइनस का 6 बचा बराबर 0। ये हमारे क्या निकले? दोनों समीकरण। इसे हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं। समीकरण 3 और 4 को किससे सॉल्व करेंगे? हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अब वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, कैसे हम मान निकालते हैं वज्र गुणनखंड विधि में? इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें a और b और a b दिया गया है। क्या दिया है? पद हमारे a और b है, तो हमें क्या करना है? a लिखना है, b लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, बटे का चिन्ह लगाएंगे, बराबर लिखेंगे। हमारे मान कहाँ से स्टार्ट होते हैं? a b c से होते हैं। देखो यहाँ पे हमने मान कौन से लिए हैं? a b c लिए है ना, तो a b c से यहाँ पे हमारे मान स्टार्ट होते हैं। इस फॉर्मूला में मान रखने से पहले हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। हमारे a1 b1 c1 के मान क्या हैं? तो इस वाले समीकरण से हमें a1 b1 c1 के मान निकालना है, इस वाले समीकरण से a2 b2 और c2 के मान निकालना है। तो a1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ इसके साथ जो भी चर संख्या अचर पद है वो हमारा a1 होता है, तो इसके साथ क्या है? 1 है तो 1 रह जाएगा। b1 का मान ये हो जाएगा माइनस का 9 और c1 का मान क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a2 का मान क्या हो जाएगा? a2 का 2, b2 का ये -4 और c2 का क्या हो जाएगा? माइनस का 6, ये मान हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये मान कहाँ रखना है? यहाँ पे इसमें मान रखना पड़ेगा, हमें a b c के मान रखना पड़ेगा वज्र गुणनखंड के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है फॉर्मूला? हमें देखो a b c 2 बार लिख लेना है। मैं फॉर्मूला रटना नहीं है बिल्कुल भी, केवल इसे बनाने की विधि बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो हमें ए बी सी 2 बार लिख लेना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? बी सी से स्टार्ट करना है। लिखेंगे बी सी 2 बार लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह। अब सी पे ख़त्म हो गया, अब सी ए लिख देंगे, सी ए बीच में माइनस का चिन्ह। अब ए पे इस बार ख़त्म हुआ, अब ए बी लिख देंगे, ए बी ये लिख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह। यहाँ पे 12 21 ऐसा हमने मान क्यों रखा है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है इसमें इस तरीके का होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। इसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला को। एक बार और देख लेंगे कैसे करना है। इसमें देखेंगे ए बी हमने क्या लिया है? क्योंकि समीकरण में ए बी दिए हैं, इसलिए हमने ए बी लिया है। ए बी और यहाँ पे 1 ले लेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 अलग से रफ कार्य में ए बी सी 2 बार लिख लेना है। ठीक है, हमें बी सी से स्टार्ट करना है, तो बी सी 2 बार लिखा, बीच में माइनस का चिन्ह। बी सी पे ख़त्म हुआ तो सी के बाद आता है ए, तो सी ए लिखा, सी ए 2 बार। अब इस बार ए पे ख़त्म हो गया, एक ए से आएगा ए बी बीच में माइनस का चिन्ह। 12 21 सब में लिख देना है हमें मान रखने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मान रखेंगे a बटे b1
और C2 आपस में गुणा में है, तो B1 का मान यहाँ पे रखेंगे। B1 मान कितना है, ये है -9, -9 गुणे C2 कितना है, C2 हमारा है, ये दिया है C2 -6 माइनस B2 कितना है, B2 हमारा दिया है -4 गुणे C1 का मान कितना है, C1 का हमारा ये दिया 4 बराबर। इसी तरह बी वाले मान रख लेते हैं। C1 का मान कितना है, C1 हमारा 4 है गुणे A2 है 2 माइनस C2 कितना है, C2 ये -6 गुणे A1 का मान कितना है, A1 ये दिया 1 बराबर 1 बटे A1 कितना है 1 गुणे B2 -4 माइनस A2 कितना है, A2 ये दिया हमारा 2 गुणे B1 कितना है, ये दिया हमारा B1 -9। ये हमने सभी मान रख दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे। A बटे -9 का -6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा। अब इस माइनस का इस माइनस से प्लस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 4 से 4 4 को 16 बराबर B बटे, इसी तरह इसका गुणा कर देंगे, 4 का 2 से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस 6 का 1 से करेंगे 6 1 कम 6 बराबर 1 बटे 1 का -4 से करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस का इस माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। A बटे 54 और 16, 54 16 कितने होते हैं 70 होता है, 70 बराबर B बटे 8 6 14 होता है, 1 बटे 18 में 4 जाएंगे कितना आएगा 14 आएगा। अब एक क्या करना है हमें, इसको 1 बटे 14 को इसके और इसके दोनों के बराबर में लिख देंगे, तो A बटे 70 बराबर 1 बटे 14 एक बार लिख देंगे, और B बटे 14 बराबर 1 बटे 14, दोनों में हमें 1 बटे 14 को बराबर कर दिया है। अब इस 70 को इस साइड गुणा कर देंगे तो A बराबर हो जाएगा 70 और बटे का 14 वैसे ही रहेगा, तो 14 पंचे 70, A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 5। इसी तरह इस 14 का यहाँ पे कर देंगे तो B बराबर 14 और बटे का 14 से हम वैसे ही रहेगा, 14 1 कम 14, B का मान कितना आ गया 1 आ गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः A और B के अभीष्ट मान क्रमशः क्या है 5 और 1 है। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है। ये समीकरण दिए है 3x + y बराबर कितना है हमारा 1 है, और 2k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1 ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण से करेंगे। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है वो देख लेंगे। वो होता है हमारा a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये हमारे इन दोनों समीकरण के क्या व्यापक रूप ये होते हैं। अब इनकी तुलना करके हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1 का मान क्या निकलेगा, a1 का मान यहाँ से इसकी तुलना हम समीकरण 1 से करेंगे, इस वाले समीकरण की, इस वाले समीकरण की समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो a1 की जगह क्या है, यहाँ 3 है, तो a1 का मान आएगा 3, और b1 का मान कितना है, y की जगह y है, b1 की जगह क्या है 1 ही है, तो b1 का मान हमारा आया 1, और c1 का मान कितना आएगा, c1 का मान ये इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह a2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ x की जगह x है, a2 की जगह क्या है 2k - 1, 2k - 1 हो जाएगा। इसी तरह b2 का मान कितना है k - 1 हो जाएगा,
और C2 की जगह क्या है, C2 की जगह है हमारा ये 2k + 1। लेकिन क्या होगा, ये माइनस का होगा क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2k - 1 ये हमारा C2 का मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। क्या बोला गया है, युग्म का कोई भी हल नहीं है। और युग्म के कोई हल भी नहीं होने की कंडीशन क्या होती है वो देख लेंगे। वो कंडीशन होती है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई भी हल ना होने की स्थिति में क्या होता है, जब रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है तो उसके लिए होती है कंडीशन A1/A2 जो बराबर है B1/B2, और इसका मान बराबर, तीसरा मान जो बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये मान हमारा होता है कोई भी हल ना होने की स्थिति में। क्वेश्चन में ये बोला गया है तो हमने ये कंडीशन लगा दी है। अब हम यहाँ पे A1, A2, B1, B2 और C1 और C2 के मान रखेंगे जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, रख लेंगे। A1 का मान कितना है, 3 है, तो 3/2k - 1, 2k - 1 बराबर। B1 का मान कितना है, 1 है, तो 1/B2 का कितना है, k - 1। ये बराबर नहीं है, C1 का मान कितना है, -1 और बटे -2k - 1। ये हमने सभी मान रख लिए क्रमशः, A1, A2 के, B1, B2 के, C1 और C2 के मान रख लिए। अब देखेंगे ये मान क्या है, ये मान आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारा जो मान बराबर नहीं है उसे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब केवल इसकी और इसकी दोनों की तुलना करेंगे, इसकी नहीं करेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो 3/2k - 1 बराबर है 1/k - 1। ये हो जाएगा, केवल इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे ये हो जाएगा k - 1 बराबर 1 गुणे ये हो जाएगा 2k - 1। 3 का k से गुणा करेंगे तो 3k, 3 का -1 से तो -3 बराबर 1 का 2k से 2k, 1 का -1 से -1 हो जाएगा। 3k, एक काम करते हैं, ये है 3k वाला मान, ये है k वाला, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2k बराबर ये -1 वही रहेगा। इसको अब इस साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 3k में से 2k जाएंगे, केवल k बचेगा, -1 + 3 तो 2 आ जाएगा। तो यही हमें k का मान निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि k के किस मान के लिए, k के इस मान के लिए, मतलब 2 जो मान है इसका क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः k का अभीष्ट मान बराबर क्या है, 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।